आराधना डिग्री कॉलेज आहोर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष की भारत की जलवायु टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें भारत की जलवायु का मानचित्र आपके सामने स्वयं पर बनाया हुआ है मैंने व्हाइट बोर्ड पर। अब भारत की जलवायु को भारत को विषमताओं का देश कहा जाता है, उसी प्रकार से भारत की जलवायु भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से बटी हुई है, अलग अलग प्रकार से जलवायु विभाजित की हुई है। मौसम विज्ञान ने अलग की हुई है और भारतीय जो मुख्य रूप से जलवायु के जो पार्ट हैं वो अलग हैं। वैसे जलवायु एक मौसमी घटना है जो लंबे समय तक चलती है, उसे जलवायु के नाम से इंगित किया जाता है, जो बहुत ही लंबी अवधि होती है। उस अवधि में मौसमी परिवर्तन होते हैं। उन मौसमी परिवर्तनों को एक तापमान, वर्षा, आर्द्रता को साथ में लेकर जलवायु का नाम दिया जाता है। तो हम लोग देखेंगे भारत की स्थिति, विश्व के पटल पर भारत की स्थिति किस प्रकार की है। तो भारत की जो स्थिति है वो एक उपमहाद्वीप की है। भारत तीनों ओर से जैसे कि देखा जाए तो भारत के एक तरफ देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी। तो पूर्व की तरफ देखा जाए तो भारत के दक्षिण पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण पश्चिम की तरफ अरब सागर है और सबसे नीचे की तरफ दक्षिण में हिंद महासागर है। तो भारत उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में तीनों तरफ से समुद्री सीमाएं हैं, समुद्र से घिरा हुआ है। इसलिए समुद्र की समकालीन स्थिति होने के कारण भारत की जलवायु जो है वो समुद्री जलवायु प्रभावित करती है। तापमान जो है दक्षिणी भारत में लगभग समान रहता है। औसत रूप से माना जाए तो दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर दक्षिण भारत में, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, उसके नीचे वाला भाग जो है विषुवत रेखा तक, उस वाले भाग में समकालीन जलवायु पाई जाती है। तापमान दैनिक और वार्षिक में तापांतर बहुत ही कम पाया जाता है। औसत रूप से देखा जाए तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड से लगाकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वर्ष पर्यंत दक्षिण भारत का तापमान पाया जाता है। इसके अलावा भारत का जो उत्तरी पार्ट है, उत्तर की तरफ है, जहाँ आप सभी जानते हैं कि भारत का जो उत्तरी पार्ट है, यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला माना जाए हिमालय पर्वत श्रृंखला आई हुई है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो कि आज भी बढ़ रही है और सबसे ऊंचाई में माउंट एवरेस्ट करके जो पर्वत है वो भी इसी श्रृंखला में आया हुआ है। इसके अलावा K2, गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा इत्यादि बहुत सारे जो पर्वत है जो ऊंचाई पर है, कैलाश पर्वत करके, तिब्बत का पठारी प्रदेश है, पूरा ऊंचाई में बढ़ा हुआ है। तो ये ऊंचाई में इतना पर्वतीय प्रदेश बढ़ा हुआ हिमालय प्रदेश की जलवायु को प्रदेश प्रभावित करता है। और उत्तरी ओर से जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया के ऊपर जो रूस से देश पड़ता है, वहाँ से जो साइबेरियन ठंडी हवाएं होती है उनको भारत में प्रवेश होने से ये हिमालय की जो स्थिति है वो रोकती है। हिमालय की स्थिति इस प्रकार है और वो भारत में ठंडी शीत लहरों को, बर्फीली हवाओं को रोकती है और इसी से भारत की जलवायु पूर्ण रूप से प्रभावित रहती है। इसलिए भारत की जलवायु को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से भारत की जो जलवायु है वो कहलाती है उष्णकटिबंधीय जलवायु, क्योंकि भारत उष्णकटिबंध में आया हुआ है। तो भारत उष्णकटिबंध में किस प्रकार आया हुआ है, तो भारत के जस्ट नीचे की तरफ जहाँ श्रीलंका है उसके आसपास के क्षेत्र में विषुवत रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा, और उसके जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो भारत के लगभग मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा और विषुवत रेखा के मध्य का क्षेत्र जो कि उष्णकटिबंध में माना गया है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हमेशा नमी और आर्द्रता युक्त क्षेत्र होता है और वर्षा सर्वाधिक मानसूनी प्रकार की मानी जाती है, तापमान भी सर्वाधिक माना गया है, इसलिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये कहलाता है। इसके ऊपर की तरफ जो जलवायु है वो हिमालय ने परिवर्तित कर दी है, नहीं तो इससे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु हो सकती थी, लेकिन हिमालय की जो स्थिति है उसके कारण ऊपर वाली जलवायु भी परिवर्तित है। उसके अलावा पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी भारत का पश्चिमी क्षेत्र जो है, राजस्थान का कुछ गुजरात का क्षेत्र, वहाँ पर रेगिस्तानी मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसलिए इधर की जो जलवायु का तापमान वगैरह औसत रूप से देखा जाए तो वो भी अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ के तापमान और यहाँ के तापमान और यहाँ के तापमान में अलग अलग स्थितियाँ जो भारत में बहुत ही एक विकट स्थिति पैदा करती है जलवायु के निर्णय के लिए। तो हम लोग एक मोटे तौर पर देखें कि जलवायु में किस प्रकार जो तापमान है वो लगे। JNK में, जम्मू कश्मीर राज्य में
द्रास नामक स्थान है, द्रास, जम्मू कश्मीर में द्रास नामक स्थान है, वहां का जो तापमान है वो -10 और लेह में -50 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ये अपन मान लेते हैं जनवरी महीने में, और इसी जनवरी महीने में राजस्थान जो राज्य है, उसी जनवरी महीने में राजस्थान का तापमान दिन में 40 से 42, रात में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और इसी महीने में राजस्थान के अलावा दक्षिण भारत में दिन व रात 23 से लगाकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। और इसी महीने में, जनवरी के महीने में ही, जो तमिलनाडु में वर्षा होती है, तमिलनाडु में वर्षा मानी गई है, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाने जाती है। और सितंबर में शीतकालीन वर्षा होती है। पूरे भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, उसके अलावा जो अपना तमिलनाडु राज्य है, वहाँ पर वर्षा जो है जनवरी और दिसंबर महीने में मानी गई वर्षा होती है। तो जो राजस्थान भारत है, भारत में ये जो जलवायु की विभिन्नताएं हैं, ये विभिन्नताएं ही भारत में जलवायु को अलग अलग भागों में बांटती है, जलवायु प्रदेशों को अलग अलग भागों में बांटती है। और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जलवायु पाए जाने का मुख्य कारण है भारत की उपमहाद्वीपीय स्थिति, जिसमें भारत के तीनों ओर समुद्री स्थिति है, और भारत के उत्तर में विशाल पर्वत श्रृंखला जो हिमालय आया हुआ है, उसके कारण भारत की जलवायु पाई जाती है, जो भारत में ऊपर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। लेकिन उसकी ऊंचाई के कारण तापमान, हिमालय की ऊंचाई और हिमानियों के कारण, बर्फ की बड़े बड़े ग्लेशियर के कारण जो तापमान है वो माइनस में कई डिग्री नीचे की तरफ चला जाता है। और इधर रेगिस्तान में कई डिग्री तापमान दैनिक और वार्षिक तापांतर में बहुत ही ज़्यादा अंतर देखा गया है। 8 से लगभग 6 से 8 गुना ऊपर नीचे तापमान दैनिक हो जाता है। आगे चलेंगे हम लोग। ये तो एक मोटे तौर पर हम तापमान को देखें तो भारत का जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग पाया जाता है, उसके बारे में हमने एक स्थिति को देखा था। अब इसको मैं मिटाना चाहूँगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो भारत की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय है, ये चीज तो हमने मान ली। अब उष्णकटिबंधीय जलवायु के हिसाब से भारत में जो ऋतुएं पाई जाएगी, हम लोग ऋतु से चलेंगे रहेंगे, वो मुख्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाएगी। 3 ऋतुएं सभी जानते हैं कौन कौन सी ऋतु हैं? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। इन ऋतुओं का जो समय है वो क्या है, किस किस समय में भारत में ये ऋतुएं लागू होती है, इनका समय काल क्या है? तो अक्टूबर महीने में, आप लोग सभी जानते हैं, अक्टूबर महीने से फरवरी महीने तक शीत ऋतु का समय होता है। अक्टूबर महीने से फरवरी महीने तक मुख्य रूप से सर्दियों का समय रहता है, ठंडी हवाएं चलती है, शीत लहर चलती है। और पूरे भारत में दक्षिण भारत को छोड़कर, क्योंकि दक्षिण भारत में समान जलवायु, समकालीन जलवायु रहती है, और बाकी जो भारत है वहां पर शीतकालीन जलवायु मानी गई है। शीत ऋतु का प्रभाव लगभग पूरे भारत में रहता है। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु, जैसे ही शीतकाल खत्म होता है और मार्च महीना प्रवेश करता है, सूर्य की स्थिति बदलती है। सूर्य जो कि विषुवत रेखा से कर्क रेखा की तरफ बढ़ने लगता है, तो ग्रीष्म ऋतु तैयार हो जाती है। और ये जो सूर्य की स्थिति है, मार्च से जून तक विषुवत रेखा से कर्क रेखा की तरफ जैसे ही बढ़ता है सूर्य, उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, और उत्तरायण की तरफ जैसे बढ़ता है तो सूर्य में तापमान सर्वाधिक मात्रा में बढ़ जाता है, जिससे गर्मियां जो है तीव्र हो जाती है। और ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का जो तापमान है, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का तापमान है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। और द्रास वगैरह जो लेह क्षेत्र है, वहाँ का जो तापमान है वह माइनस में 10 डिग्री 20 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो यहाँ प्लस में 50 है और माइनस में 50 है, तो लगभग 100 डिग्री का अंतर एक ही देश में पाया जाता है, जो कि जलवायु की दृष्टि से बहुत ही विषमता पाई जाती है, जो कि अन्य देशों में इस प्रकार की विषमताएं देखी नहीं जाती है।
ये महाद्वीपीय कारण है और इसका दूसरा कारण है भारत के विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला के कारण होता है। इसके अलावा इधर की तरफ देखें तो वर्षा काल शुरू होने की स्थिति होती है और भारत का जो सर्वाधिक विश्व में वर्षा होती है मौसिनराम और चिरापुंजी स्थान इसी समय वर्षा का चित्र बना हुआ रहता है क्योंकि समकालीन जलवायु का प्रवेश हो जाता है। उसके बाद में वर्षा ऋतु का समय, वर्षा ऋतु जून से प्रारंभ होती है और सितंबर तक चलती है। लगभग 15 सितंबर के बाद में इसका प्रत्यावर्तन काल यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के लौटने का समय आ जाता है। तो जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु का समय 15 जून के लगभग से शुरू होता है और सितंबर के 15 सितंबर तक ये चलता है। तो लगभग पूरे भारत में केवल तमिलनाडु को छोड़कर पूरे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव रहता है, जिससे पूरे भारत में वर्षा होती है। अब देखेंगे अपन कि भारत सरकार ने मौसम विभाग द्वारा, भारत सरकार के मौसम विभाग ने जो ये ऋतु हैं उनको 3 भागों में नहीं बांटकर 4 भागों में बांटा है, उनके जलवायु जो भारत की है उसको देखते हुए। तो ये 4 भाग हमने मुख्य 2 भागों से मौसम के विभाग से हिसाब से बनाए हैं, जिसमें पहला जो भाग है वो उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों के नाम से जाना गया है। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों का मौसम, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों का मौसम। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों का जो मौसम है इसमें हवाएं जो होती है वो भूतल से यानी धरातल से समुद्र की ओर चलती है। उस समय का जो मौसम है वो कैसा रहेगा? पहले नंबर पर आता है शुष्क शीत ऋतु। 1 दिसंबर के आसपास से लगाकर 15 मार्च तक शुष्क शीत ऋतु रहती है, शुष्कता लिए हुई होती है और ठंडी ऋतु कहलाती है। उसके बाद में शुरू होता है उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु, जो 15 मार्च से लगाकर 10 जून तक, 10 जून के बाद में वर्षा काल शुरू हो जाता है, इसलिए ये काल है उष्ण ग्रीष्म ऋतु। उष्ण यानी तेज गर्मी का समय है, मार्च महीने से लगाकर सूर्य की स्थिति उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ ना विषुवत रेखा से उत्तरायण की तरफ होने लगती है, तब ये स्थिति पैदा होती है। उष्ण यानी तेज, शुष्क यानी लू वाली जो गर्मी, लू जो राजस्थान में चलती है तेज, शुष्क ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से लगाकर 10 जून तक चलती है। उसके बाद में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों का मौसम शुरू हो जाता है, जब हवाएं पवनें समुद्र से धरातल की तरफ यानी भारत की तरफ चलती है, इस प्रकार चलने लग जाती है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून की गोतक होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करने का टाइम होता है, उस समय लगभग टाइम होता है वर्षा ऋतु का, और दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों का टाइम यानी हवाएं जो होती है वो साउथ वेस्ट की तरफ चलती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की तरफ चलती है। तो वर्षा ऋतु का समय जो होता है वो 15 जून से 30 सितंबर का माना गया है, अधिकतम 30 सितंबर का माना गया है, 15 जून से 30 सितंबर का। तो वर्षा ऋतु और उसके बाद में शरद ऋतु का समय भारत सरकार ने माना है, मौसम विज्ञान ने, वो है शरद ऋतु का टाइम है जो सितंबर से नवंबर, दक्षिण पश्चिम मानसून का लौटने का टाइम, दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रत्यावर्तन का काल, लौटता हुआ मानसून होता है जो कहीं कहीं भारत वर्षा करता है लेकिन बहुत ही कम समय में ये निकल जाता है। नवंबर के आसपास से या अक्टूबर नवंबर के आसपास से सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है, शीतकाल शुरू हो जाता है, जो वापस वही शुष्क शीत ऋतु 1 दिसंबर से 15 मार्च के मध्य का जो टाइम होता है वो चलता है। अब हम लोग इन मौसमी घटनाओं के बाद में जो शुष्क शीत ऋतु है उस काल को पढ़ेंगे। तो शुष्क शीत ऋतु का जो टाइम है, शुष्क शीत ऋतु का जो टाइम है उसे ही हम लोग पढ़ेंगे। कल अगला जो नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके अलावा आज ये देख लेते हैं। आज हमारे सामने है शुष्क शीत ऋतु का समय, जो कि 1 दिसंबर से लगाकर 15 मार्च तक चलता है। इस ऋतु में क्या होता है, इस ऋतु में क्या स्थिति रहती है, दाब प्रवणता क्या रहती है, तापमान क्या रहता है भारत का, और शुष्क शीत ऋतु की स्थिति में भारत में किस प्रकार की दशाएं मौजूद होती हैं। तो तापमान और वायुदाब, सबसे पहली चीज है वायुदाब। वायुदाब इस समय भारत में सर्वाधिक रहता है, लगभग 1019 MB यानी मिलीबार। मध्य एशिया में इस समय मध्य एशिया में लगभग 1024 टू 1032 MB यानी मिलीबार
वायु दाब पाया जाता है। तो इस समय शुष्क शीत ऋतु के समय जो तापमान है, भारत का शुष्क शीत ऋतु के समय में जो लगभग औसत रूप से देखा जाए तो तापमान अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग माना गया है, लेकिन तापमान भारत में बहुत ही कम होता है। माइनस जम्मू एंड कश्मीर राज्य में -10 और बाकी राजस्थान में -3 -3 से अधिकतम होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और दक्षिण भारत समकारी रहता है तापमान। समकारी का मतलब होता है 23 डिग्री से 27 या 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक पूरे दक्षिण भारत में इस प्रकार का तापमान पाया जाता है। ये जलवायु शुष्क शीत ऋतु के नाम से जाना जाती है, जो 1 दिसंबर से लगाकर 15 मार्च तक चलती है। इस समय एक और स्थिति रहती है कि भारत के ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ जो है इस दिशा में पवनें चलती है। उन पवनों का नाम है पछुआ पवनें। पछुआ पवनें, ये पछुआ पवनें भारत से उत्तर की तरफ चलती है, हिमालय के उस पार चलती है, मध्य एशिया में चलती है। लेकिन मध्य एशिया में ये पवनें जब चलती है तब भारत में भी लगभग 1019 मिलीबार वायुदाब पाया जाता है। और 1019 मिलीबार वायुदाब पाए जाने के कारण ये पवनें थोड़ी थोड़ी नीचे की तरफ खिसक जाती है। उनकी स्थितियां इस प्रकार हो जाती है, ये पवनें ऐसे चलना लग जाती है और इन पवनों की स्थिति इस प्रकार हो जाती है। ये पवनें जो होती है ये अपने साथ में क्या लाती है? आर्द्रता। क्या लाती है? आर्द्रता व नमी। ये पवनें जो होती है वो अपने साथ में लाती है आर्द्रता व नमी। लाती है, साथ लाती है, अपने साथ में लाती है, साथ लाती है आर्द्रता व नमी। लाती कहां से है? ये लाती है भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी, और कुछ बहुत कम मात्रा में कैस्पियन सागर ऊपर से भी कई बार आ जाती है। तो कैस्पियन सागर आर्द्रता लाती है। आर्द्रता लाने के बाद में इनका प्रवेश होता है पाकिस्तान, पाक में, उत्तरी भारत, चीन तक। एवं ये यहां तक प्रवेश करने के बाद में आगे जाकर ये जो पवनें हैं उनका कार्य क्या है? शीतोष्ण चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात लाती। शीतोष्ण चक्रवात इनके सामने यहां पे चलते हैं। शीतोष्ण चक्रवात सर्दियों में होने वाली वर्षा जो चक्रवातों के साथ में लगभग पूरे भारत में 3-4 बार होती है। यही जो चक्रवाती वर्षा होती है इसको राजस्थान में मावट के नाम से जाना जाता है। आप लोग सभी जानते हैं, स्थानीय नाम है। तो राजस्थान में से मावट, स्थानीय भाषा में कहते हैं मावट। लगभग ये 3 से 4 बार पूरे भारत में होती है। 3 से 4 बार पूरे भारत में होती है। कहते हैं कि ये रबी की फसल के लिए उपयुक्त मानी गई है। उपयुक्त मानी है जो रबी की फसल है उसके लिए ये जो मावट है, शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है। पूरे भारत में कभी भी 22.5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं हुई।
आज तक 22.5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं हुई। ये चक्रवाती शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो पछुआ पवनों के नीचे की तरफ खिसकने के कारण पैदा होते हैं। इस समय जो मिलीबार है, वायुदाब जो मिलीबार में है वो यहाँ भी परिवर्तन हो जाता है और वायुदाब की स्थिति यहाँ भी लगभग 1020 से लगाकर 1024 के मध्य पाया जाता है। इस समय ये समय है, काल है 1 दिसंबर से 15 मार्च के समय। 15 मार्च से पहले पहले ये खत्म हो जाता है, लेकिन ये समय है 1 दिसंबर से लगभग 1 जनवरी के मध्य स्थिति पैदा होती है और 22 सेंटीमीटर से अधिक अभी तक वर्षा नहीं हुई। इसके साथ में एक चीज और आती है, वो है शीतलहर, कोहरा, ओला वृष्टि, हिमपात, ये चीजें भी साथ में होती है, क्योंकि जब ये हवाएं शीत पछुआ पवनें नीचे की तरफ चलती हैं तब ये इस क्षेत्र में जहाँ हिमालय आया हुआ है, हिमालय से ग्लेशियर और मध्य एशिया से जो ठंडी शीत लहर आती है कैस्पियन सागर के आसपास से, कैस्पियन सागर जो है उधर की एरिया से, फारस की खाड़ी के एरिया से तो नमी और वर्षा ग्रहण करती है, भूमध्य सागर नमी और वर्षा ग्रहण करती है और कैस्पियन सागर जो मध्य एशिया की तरफ आता है वहां से ठंडी और शीत लहर भी साथ में लाती है। जो आप लोगों ने देखा होगा दिसंबर और जनवरी के महीनों में राजस्थान में भी अक्सर उत्तर पश्चिम भारत राजस्थान में देखने को मिलती है, रेगिस्तान में भी देखने को मिलती है शीत लहरें, पाकिस्तान की तरफ पेशावर से आती है और ये पूरे भारत में लगभग बिहार पश्चिम बंगाल तक चलती है, ठंडी शीत लहरें होती हैं, साथ में कोहरा होता है, दृष्टि बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, ओलावृष्टि भी कई स्थानों पर हो जाती है, सीकर झुंझुनू राजस्थान में होती है, भारत में भी कई पंजाब राज्य में, हरियाणा राज्य में और जम्मू कश्मीर उत्तराखंड राज्यों में भी ओलावृष्टि या हिमपात बर्फ की वर्षा के रूप में दिखाई पड़ती है, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए होती है ये ओलावृष्टि, जो कि कई बार उपयुक्त भी होती है और कई बार ये फसल के लिए नुकसानदायक भी सिद्ध होती है, लेकिन ये इस समय होती भी है, इसको भी पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा शीत लहर का समय भी निकल जाता है और मार्च के महीने के बाद में फिर उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु लागू हो जाती है, जो कि हम कल उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोग से ही इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे आपके काम आएगा। हम लोग इसी तरह आगे की क्लास में जो आज की ऋतु पड़ी है शुष्क शीत ऋतु 1 दिसंबर से 15 मार्च, तो उसका अगला पार्ट जो अपने होगा वो होगा उष्ण ग्रीष्म ऋतु। अगला पार्ट जो होगा अपना वो होगा उष्ण शुष्क ग्रीष्म ऋतु, जो होगा नेक्स्ट क्लास में। उसका टाइम होगा मार्च से जून तक, जिसे हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।